एक होममेकर को सारी चीज़ें हैंडल करनी होती है अपनी डेली रूटीन में। एज अ होममेकर वी प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली रूटीन। बट अगर हमारे पास कोई एफिशिएंट प्लान है सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो हम सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव रूटीन सेट कर सकते हैं। सो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे परफेक्ट हैबिट्स, प्रैक्टिकल आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जो आपको आपका घर हो चाहे किचन हो, एकदम डेली रूटीन में क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प हो सकती है। सो इफ यू लाइक एनी टिप्स और आइडियाज फ्रॉम दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप, and if you are new to this channel then also do subscribe to this channel so that you can get notification of every upcoming video. So without any further delay, let's start today's video. फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है वो है ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखने से हमारी लाइफ में ना एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न आ जाता है। चाहे हमारे घर का कोई भी कोना क्यों ना हो, हर चीज़ को टाइम टाइम पर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। इससे जो है मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, ना तो मुझे कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है। इससे जो है प्रोडक्टिविटी लेवल भी हमेशा हाई रहता है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जो चीज़ अगर हम कभी यूज़ करते हैं डेली रूटीन में तो उसे टाइम पे क्लीन करो और टाइम पे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी करो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम यूज़ में आए तो मुझे वो चीज़ें ढूंढनी ना पड़े और सारी चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपर मिले। अगर किसी जगह पर मुझे कोई चीज़ें बिखरी हुई मिलती है तो मैं उसे उसी टाइम कलेक्ट करती हूँ। हर चीज़ को अपनी जगह पर रखना ज़रूरी हो जाता है, चाहे हमारे किचन की चीज़ हो या फिर हमारे वार्डरोब की। हमेशा कपड़ों को ऑर्गेनाइज रखने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जिससे मुझे जो पहनना है वो आसानी से टाइम पर मिल जाए। और कपड़ों को फोल्ड करने का मैं एक सिलेक्टेड पैटर्न यूज़ करती हूँ, जिससे महीनों तक मेरी वार्डरोब में कपड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, जिससे मुझे बार बार वार्डरोब को ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता। मेरे वार्डरोब में हमेशा मैं डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे पैसे के साथ साथ मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, कपड़े एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो आप भी घर में इस तरह के डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे सेव हो जाएंगे। उसके साथ साथ महीनों तक जो वार्डरोब में ऑर्गेनाइजेशन करके हम रखते हैं वो कपड़े भी ख़राब नहीं होते हैं। मैं बाहर से कुछ चीज़ें खरीदना बिलीव नहीं करती। घर में ही अगर डीआईवाई बनाकर सेम चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम घर में भी डीआईवाई बनाकर घर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और वो महीनों तक चलती हैं। तो मैं भी अपने घर में यही सारी ट्रिक यूज़ करती हूँ। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह से डीआईवाई बनाकर घर में ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं सारे रूम्स की अच्छे से क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे सारे जो कपड़े होते हैं, जितने भी ड्राई कपड़े होते हैं, उन्हें अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। मॉर्निंग के ये जो सारे काम होते हैं मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद जो किचन की लास्ट क्लीनिंग आती है उसको स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ कुछ बिखरी हुई मिलती है तो उसे उसी टाइम मैं क्लीन करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि उस चक्कर में इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता है। मॉर्निंग में उठकर फिर सारे घर को अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर लास्ट में बारी आती है लॉन्ड्री के सारे कपड़ों को लोड करने की। मैंने तो सुबह ही उठकर सारे कपड़ों को मशीन में लोड कर दिया था, अब बारी थी उसको सुखाने की। तो मैंने सारे कपड़े तो निकाल दिए, बट मैं साथ साथ उसका ये भी ध्यान रखती हूँ कि घर में अगर कुछ ऐसे महंगी चीज़ हम यूज़ करते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, तो उन्हें टाइम टाइम पर क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसी महंगी चीज़ें बार बार लेनी होती नहीं है। अगर हम सही टाइम पे सही उसकी केयर करें तो बहुत सारी चीज़ें, आपके पैसे जो बाहर खर्च होने से बच जाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, जो कि आप अगर नहीं लेते हैं तो मशीन में बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जब भी मशीन में कपड़े लोड होने के बाद, जब इसमें जो हमें क्लीनिंग करनी होती है वो कंप्लीट करती हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ ना कुछ चीज़ें टाइम पर चाहिए होती है, जो कि कभी कभी जगह पर नहीं मिलती है। जहाँ पर हमने चीज़ें रखी होती है, कभी उसमें कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें ऐड हो जाती है, जिससे कुछ चीज़ें मिलने में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हर चीज़ को रखने के लिए अपनी एक स्पेसिफिक जगह सिलेक्ट करती हूँ, जिससे कि जो चीज़ हमें चाहिए वो आसानी से मिल जाए। ना चाहते हुए भी फ्रिज के ऊपर बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें ऐड होती रहती है, जिससे फ्रिज के ऊपर का एरिया पूरा क्लटर्ड लगने लगता है। तो उसे भी हमेशा मैं टाइम टाइम पर निकालती रहती हूँ, क्योंकि घर में एक से ज़्यादा अगर मेंबर्स होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती रहती है। तो उसे निकाल कर अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना, अच्छे से वाइप करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में हाथ लगते रहते हैं। उसी के साथ साथ अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत जगह पे उनके गीले हाथ लगते हैं, या फिर हमारे गलती से भी कुछ चीज़ें गंदे हाथ होते हैं, वो वार्डरोब हो चाहे फ्रिज हो सब में टच होता रहता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फिंगरप्रिंट्स आते हैं।
तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसे भी हमेशा टाइम टाइम पर क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। और हमेशा वार्डरोब को बाहर से भी नहीं, अंदर से भी क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम वार्डरोब को ओपन करते हैं तो अंदर भी मिट्टी चली जाती है या फिर कोई डस्ट उड़ के चली जाती है। तो जो कपड़ों पे है डस्ट चिपक जाती है या फिर जो साइड वाला एरिया होता है उसमें भी चिपकती है, तो उसे भी क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले मैं हमेशा अपने घर में देखती हूँ कि क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो मैं रीयूज़ या रिसाइकल कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल होती है जिसे मैं रीयूज़ कर सकती हूँ, तो मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ भी कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड पड़े थे, उसी को मैंने घर में डीआईवाई बनाकर अपने वार्डरोब के लिए और छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाए थे। इससे ये होता है, ना तो मुझे इन सब चीज़ों के लिए बाहर से कुछ खरीदना पड़ा और सारी चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़्ड भी हो गई। ओपन ऑर्गेनाइज़र टेबल सरफेस हमेशा मेस हो जाते हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ अनवांटेड चीज़ें ऐड होती जाती है, जिससे कि जो एरिया है वो एकदम क्लटर्ड लगने लगता है। जो चीज़ हमें ज़रूरी होती है वो टाइम पर नहीं मिलती, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ इस तरह के बॉक्स में जो ज़रूरी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज करके रखनी है वही इसमें रखूँ, और जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसे हमेशा साइड में निकाल के रख देती हूँ। जो मैंने घर में ही डीआईवाई बनाकर स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इस तरह से आप कार्डबोर्ड बॉक्स से आपके घर में भी बना सकते हैं। अगर घर छोटा सा है तो ये बहुत बेनिफिशियल ऑर्गेनाइज़र है, जो कि आप छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैं अपने घर में इसी तरह डीआईवाई से बने ऑर्गेनाइज़र का ही यूज़ करती हूँ। इसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, तो वहाँ जाके आप चेकआउट करें। जब बात आती है स्मॉल इंडियन नॉन मॉड्यूलर किचन की, तो उसमें भी बहुत सारी हमें प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ऑर्गेनाइज करने अच्छे लगते हैं, बट स्मॉल साइज़ होने के कारण हम चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें रखने के लिए जगह नहीं होती। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके छोटे से किचन में आपको सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प हो सकती है। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, जिससे कि आपका अगर छोटा सा किचन है तो सारी चीज़ें अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर पाएँ। मेरा भी ये छोटा सा किचन है, इसमें भी सारी चीज़ें अच्छे से मैं रख नहीं पाती। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने हैक्स ट्राई करे अपने किचन में। ये सारे प्रैक्टिकल्स आइडियाज़ है जो आपके साथ शेयर करनी हूँ। अगर आपके किचन में भी बहुत सारा सामान है, आपको रखने के लिए जगह नहीं है, तो कोशिश करें काउंटर टॉप पे कम और वॉल पे सारी चीज़ें हैंग करें। क्योंकि काउंटर टॉप पे हम खाना बनाते वक्त बहुत चीज़ें हम यहाँ वहाँ रख देते हैं, तो उसमें ही सारा काउंटर टॉप भर जाता है, तो एकदम क्लटर्ड लगने लगता है। तो इससे अच्छा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही बस काउंटर टॉप पे ऑर्गेनाइज करके रखें। अगर आपको बाहर से ऑर्गेनाइज़र परचेस नहीं करने, तो आप घर में भी डीआईवाई बनाकर बेकार पड़े लकड़ी के टुकड़ों से बहुत सारे अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र शेयर करे हैं, जिसके लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं कि बेकार पड़े लकड़ी से भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र आप बना सकते हैं। काउंटर टॉप पे आप देख ही रहे हैं, जो लकड़ी के ऑर्गेनाइज़र हैं वो मैंने घर में ही डीआईवाई बनाकर रेडी किए हैं। तो बहुत सारे आपके पैसे भी बचा सकते हैं और काउंटर टॉप को अच्छे से ऑर्गेनाइज़्ड भी कर सकते हैं। और जब बात आती है किचन में हाइजीन मेंटेन रखने की, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसे प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ती है। हमारे डेली रेगुलर यूज़ में आने वाले हर चीज़ को अच्छे से क्लीन और हाइजीन रखना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ कुछ इस तरह के टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो मैं अपने डेली रूटीन में भी फॉलो करते आई हूँ। जैसे कि हम सिंक एरिया को क्लीन करने के लिए स्क्रबर का यूज़ करते हैं, बट हमेशा ट्राई करिए बर्तनों को वॉश करने वाला और स्किन को स्क्रब करने वाला जो स्क्रबर है वो अलग अलग हो, क्योंकि उसमें हाइजीन भी मेंटेन रहता है। और टाइम टाइम बाद स्क्रबर को भी अच्छे से वॉश करें। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अगर उसमें थोड़ी देर तक आप भिगो के रखेंगे, तो जितने भी बैक्टीरियाज या फिर बैड स्मेल होती है वो निकल जाएगी। वैसे किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला प्रोडक्ट हमारा कुकटॉप होता है। जितनी चीज़ें हम कुकटॉप पे पकाते हैं दिन भर में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाते हैं जिससे कि हमारा जो गैस है वो भी ख़राब हो जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल्स ना चाहते हुए भी गिर जाते हैं। पर उसे टाइम टाइम पर क्लीन करना, हाइजीन रखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हम खुद के ऊपर ध्यान देते हैं। खुद के लिए हम ग्रूमिंग सारी चीज़ें परफेक्ट करते हैं, तो उसी लिए हम अपने किचन में भी सारी चीज़ें अगर क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और परफेक्ट रखें, तो आपके किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, ना ही कुछ अनवांटेड गेस्ट उसमें इनवाइट होंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कुकटॉप अगर क्लीन ना हो तो उसमें बहुत सारे से अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस, बहुत छोटे मोटे कीड़े आ ही जाते हैं किचन में। उससे हमें बहुत ही अनहाइजीनिक सी फीलिंग आने लगती है। तो इसलिए गैस के साथ साथ गैस स्टव के बगल में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स रखती हूँ, उसे भी टाइम टाइम बाद में क्लीन करती रहती हूँ, जिससे कि जितने भी ऑयल के छींटे उड़ते हैं इसलिए वो ग्रीसी हो जाते हैं, तो उसे भी क्लीनिंग करना उतना ही ज़रूरी होता है। किचन के साथ साथ हमेशा सिंक एरिया को भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना उतना ही ज़रूरी होता है। इसलिए जितनी भी चीज़ें हम डेली रूटीन में क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे भी अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, जिससे कि सिंक एरिया भी अच्छे से ऑर्गेनाइज लगेगा। अगर आपको मेरे आज के इस टिप्स, हैक्स, डीआईवाईज़ पसंद आए होंगे, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको आज की वीडियो में कौन से टिप्स या फिर कौन से डीआईवाई ज़्यादा पसंद आए।
आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मोटिवेशन तो बहुत मिलता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।